अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिस फलकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। अहम खबरें के साथ के हाफिजाबाद में कार सवारों की फायरिंग से साबिक कौंसलर हुमायूं हंजरा समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। तफसीलात जानते हैं आईनोस के नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कत्ल की ये जो वारदात है हाफिजाबाद का नवाही गांव है दिंगे, जहां पे ये हुई है। साबिक काउंसलर हुमायूं हंजरा और उसका साथी अरशद अपने डेरे पे मौजूद थे, जहां पे नामालूम कार सवारों ने आके अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे ये दोनों अफराद मौका पे ही जान बहक हो गए हैं। हुमायूं हंजरा साबका काउंसलर भी है और उसका साथी अरशद मौका पे ही जान बहक हो गए हैं। यानी शायद इनके मुताबिक कार सवार फायरिंग करते हुए मौका से तो फरार हो गया। ताहम पुलिस की भारी नफरी ने मौका पे पहुंच के दोनों लाशों को तहवील में ले लिया है, जबकि मौका से शहाद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। DPO बिलाल जफर शेख की हदायत पे पुलिस की तहकीकाती टीम ने तहकीकात शुरू कर दी है। यानी शायद इनके मुताबिक कार सवार जो थे वो सफेद रंग की गाड़ी में सवार होके आए थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, मौके से फरार हो गए। काम पुलिस की जो तहकीकाती टीम है उन्होंने मौका से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। यानी शायद इनके जो बयानात है वो भी कलमंद किए गए हैं। पुलिस के जो जराए उनका ये कहना है कि ये वाकया जो है वो दरीना दुश्मनी की वजह भी हो सकता है। काम इस बारे में तहकीकात की जा रही है। दोनों लाशों को तहवील में। बहुत शुक्रिया अंजुम सुहेल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गुजरात में पेशे पर अदालत जाने वाले बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नवाही गांव का रिहायशी मकसूद अपने बेटे मोहम्मद मालिक के हमरा सेशन कोर्ट जा रहा था कि रेलवे फाटक पर घात लगाए कार सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। वर्षा ने वाक़े के खिलाफ GT रोड पर लाशें रखकर एहतजाज किया। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहाई कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। सिंध यूनिवर्सिटी में तालबा अलमाज भान को हिरासा करने के मामले पर 19 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जामशोरों में तालबा को अगवा करने की कोशिश भी की गई थी। मुतासरा तालबा का कहना है कि कुछ लड़कों ने मुझे हिरासा किया और नकाब हटाने की कोशिश की, मुजाहिमत पर तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी शहरियों को सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया। शहरी अब THU अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के THU अस्पताल में। पंजाब भर की तरह यहाँ पर भी सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। पूरे मुल्तान में ये काम किया जा रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो खानदान का सरबराह है उसके शनाख्ती कार्ड पर ये जो सेहत है उसके जो तमाम इलाज हैं यहाँ पर किए जाएंगे। 10 लाख रुपए रखे गए हैं एक कार्ड पर। मजीद में जानते हैं डॉक्टर नासिर से जो MS जलालपुर पीरवाला हैं, क्या कहते हैं कि इसके कितने फवायद हैं? पूरे मुल्तान डिवीजन में 22 फरवरी से आज सेहत सहूलत प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इसी तरह जलालपुर पीरवाला THU अस्पताल में भी ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। जो भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुआ होगा या नादरा से वेरीफाइड होगा वो इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेगा। इस प्रोग्राम में हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं, सर्जरी है, आर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनी के लेबर रूम है, गायनी की सर्जरीज हैं, वो सारे लोग इस प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होंगे। जो भी इस प्रोग्राम में फाल करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन भी फ्री होंगी। बिल्कुल इनका यही कहना है कि तकरीबन तमाम जो मर्ज हैं उसका इलाज किया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने इस काम को खूब सराहा है। जी, मीरपुर खास के इलाके सैटेलाइट टाउन में मसाइल के अंबार लग गए। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस सड़कों का बुरा हाल है और हर तरफ कचरे के ढेर जमा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट में। मीरपुर खास के इलाके सैटेलाइट टाउन में बल्दिया की नाअहली के बाइस मारूफ शारा एडुकेट महमूद अहमद रोड कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। कचरे तले दबकर शारा का नामो निशान मिट चुका है। गंदगी और टूट फूट के बाइस इलाका मकीनों का शारा से गुजरना मुहाल है। ये 30 साल से रोड तक नहीं बना है ये, और कचरा इतना जमा रहता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तबाहाल शारा पर बल्दिया की नाअहली के बाइस पड़ा कचरा
ताफुन फैलाने और वबाई अमराज पैदा करने का सबब बना हुआ है। रोड को बना दिया जाए। यहाँ पे ये एक आम सी रोड है, लोग चलते हैं, रातों को जाते हैं आते हैं, कुत्ते भूखते हैं, कचरा है, कांटे हैं, बरसात होती है पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं। कोई एक तकलीफ, कहाँ तक तकलीफों का हम वो बयान करें। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि शाहरा को जल्द तामीर करके आमदोरफ्त में हायल मुश्किलात और ताफुन ज़दा माहौल से निजात दिलाई जाए। मोहम्मद सिद्दीक, आज न्यूज में बुखार। खबर दें कि हब में गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर अंदाज जहाज में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दीदार अली से। जी दीदार, बताइएगा आग की शिद्दत कितनी है और अब तक कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ये गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में दाखारा तेलीजाज लाया गया था स्क्रैप करने के लिए। दौरान काम अचानक उसमें आग भड़क उठी थी। ये ऑयल टैंकर था जिसे साफ तो किया गया था, लेकिन उसकी तय में कुछ ऑयल रह गया था और कटिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी। मस्कुरा प्लांट पर पहले भी हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से महकमा माहौलियात और महकमा लेबर कई मरतबा उनको नोटिस दे चुके हैं, लेकिन ताहल उस पर अमल नहीं हुआ। तो ताहम मैनेजर का यही कहना है कि तमाम मजदूरों ने कूद कर अपनी जान बचा ली है। ताहम जो आग बुझने के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हो जानी हुआ है या ना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीदार अली। उधर खुसदार की तहसील नाल में जमींदारों ने यूरिया खाद के बहरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ्फार बजंजो, नेशनल पार्टी के रहनुमा अरबाब और दीगर मुकर्ररीन ने शुरका से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत और मकामी इंतजामिया जमींदारों के मसाइल के हल में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाद के बहरान की वजह से जमींदार कर्जा के बोझ तले दब गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आज उसकी खबर पर एक्शन। महकमा खुराक ने रायवन के मुख्तलिफ मकामात पर 28,000 आटे के थैले फराहम कर दिए। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ, बताइएगा। बिल्कुल, आज न्यूज की खबर पर नोटिस लेते हुए महकमा खुराक की जानब से तहसील रायवन के 75 मकामात पर 28,000 से ज्यादा जो थैले हैं वो आटे के फराहम कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त फूड इंस्पेक्टर शाहिद हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खबर पर एक्शन लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर फूड आबद कलियार साहब और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माजी खालसा की सरबाई में फौरी एक्शन लिया गया और टीमें मुतहरिक कर दी गई हैं, सर्वे टीमें। और इस टाइम तक हमने 75 पॉइंट्स पर 28,000 तकरीबन थैला आटा बैग्स फराहम कर दिया है। और इस सिलसिले में हमने कुछ ग्राम फरोश जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनके लाइसेंस जो है सस्पेंड फौरी किए हैं। और आटे की सप्लाई को हम इंशाल्लाह ताला हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बनाने के लिए हमने रायवन में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर विजिट किया, सर्वे किया और जो है वो तकरीबन हर जगह पर आटा इस टाइम अवेलेबल है। जैसा कि आपने फूड डिपार्टमेंट के अहलकारों की अफसरान की बात सुनी, उनका कहना है कि रायवन में आटे की शॉर्टेज को दूर कर दिया गया है। तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर 28,000 से ज्यादा आटे के थैले भिजवा दिए हैं ताकि आवाम को आटा मैसर आ सके। जी, सादकाबाद में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज से 2 भाई जाँ बहक हो गए और 5 मजदूरों की हालत गैर हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन का कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया ने मुतासरा नौजवानों की कोई मदद नहीं की। गैस के अखराज के बाद इंतजामिया मौके से गायब हो गई। आपको दें कि कराची में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत दे दी गई है। कारोबारी मराकज में वक्त की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। आपको बताएं कि दफातर में वैक्सीन शुदा मुलाजमीन को 100% हाजिरी की इजाजत दे दी गई है। कराची के तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत दी गई है और कारोबारी मराकज में वक्त की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। जेकबाबाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 10 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद हुआ है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास मस्तूई से। जी अब्बास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जेकबाबाद के थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके मुख्तलिफ मकामात से डकैती के दौरान 10 से ज्यादा छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद करने की दावा किया है और 2 खतरनाक डाकुओं को भी गिरफ्तार करने की दावा की है। इस वक्त हमारे साथ SHO सिटी मौजूद है, उससे मालूम करते हैं कि ये जो कार्रवाई आपने की है कहाँ से की है, कितनी मोटरसाइकिलें बरामद की है। डॉक्टर सुमेर थाना जेकबाबाद SSP की हिदायत पे हमने दिन रात मेहनत की है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 3-4 मोटरसाइकिल गई थी सिटी की हदूद से, उस पर हमने काम किया
उसमें हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी मिली। हमने 2 चोर जो है वो डेली बेसिस पे यहाँ पे आकर सिटी में वो चोरियां करते थे, उनसे हमने गाड़ियां जो इन्होंने चोरी की थी और बकाया 6 मोटरसाइकिलें मुझसे पहले के टाइम में वो चोरी हो गई थी, वो हमने रिकवर करके मालकान के हवाले किए। मालकान यहाँ पे बहुत खुश है। बिल्कुल ये SHO सिटी की आपने बात सुनी, उसका यही कहना था कि SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना के अहकामात पर हमने कार्रवाई करके 2 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के दौरान उनसे हमने 10 मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए हैं। जी रहमिया खान में महकमा वाइल्ड लाइफ ने चोलिस्तान के इलाके में कार्रवाई की और नायाब हिरन को शिकार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शिकारी की कब्जे से ज़िबा शुदा एक हिरन को भी तहवील में ले लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मर्दान का रुख करेंगे। मर्दान में मां ने 3 माह के बेटे को कत्ल कर दिया। मासूम बच्चा कुछ रोज से बीमार था। पुलिस ने मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इब्तदाई बयान में बताया है कि इसके पहले 2 बच्चे ब्लड कैंसर के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। इसी वजह से इसे शुबा था कि तीसरे बच्चे को भी ब्लड कैंसर है, जिस पर बच्चे को कत्ल कर दिया। जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। इस हुकूमत के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान ज़री कारकुन को हुआ है, ज़राअत को हुआ है। एक तरफ इस हुकूमत के आने के बाद ज़री जमीन खत्म होती जा रही है और बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम सहराओं में, रेगिस्तानों में नहीं, ज़री जमीनों पर बनाए जा रहे हैं और ये टोटली पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह करने की साजिश है। मैं इसलिए हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप के 3.5 सालों में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे गरीब को कोई फायदा हो। 70 सालों में बिजली की कीमत 8 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गया था, लेकिन 3.5 सालों में इस वक्त बिजली की फी यूनिट उसकी कीमत 21 रुपए तक पहुंच गया है। जब हुकूमत दावा करती है कि हमारे साथ बिजली सरप्लस है, हमारी अपनी जरूरत 27,000 मेगावाट बिजली है और पाकिस्तान में इस वक्त 37,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, तो फिर सवाल यह है कि बिजली मिलती क्यों नहीं, फिर बिजली की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के 70 सालों में चीनी की कीमत फी किलो ये 55 रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन गुज़श्ता 3.5 सालों में चीनी फी किलो कीमत 120 रुपया तक पहुंच गया है। इसी तरह आटे की कीमत गुज़श्ता 70 सालों में अंदाजा कर ले कि बहुत सारी हुकूमतें हमने देखी है, महंगाई के बहुत सारे लहरें देखी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी 35 रुपया फी किलो से कभी आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। इस वक्त मार्केट में 70 रुपया फी किलो मिलता है। आप मुझे बताएं कि गरीब कारकुन, एक गरीब शहरी, एक गरीब पाकिस्तानी कैसा जिंदगी गुजार सकता है। और बाइस शर्म है कि कल भी वज़ीर खजाना ने कहा है कि दुनिया के 143 ममालिक में सबसे ज्यादा सस्ती चीजें पाकिस्तान में मिलती है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत बहरानों की मां है, हर बहरान के पीछे इनके अपने लोग होते हैं। गजर में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। जिले भर में 3.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिजर में भी आज शजरकारी का मुहिम मनाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट गिजर में 3 लाख से जायद जो है पौधे लगाए जाएंगे। आज महकमे जंगलात गिजर की जानिब से यहाँ एक तकरीब रखी गई। ये सबके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पुनियाल इशकोमन गजनफर अली थे। उन्होंने यहाँ पर एक पौधा लगाया। इस हवाले से बात करेंगे DFO गिजर से। पूरे पाकिस्तान में प्लांटेशन कैंपेन की शुरुआत हो गई है, जिसकी बाबत हमने गिजर में भी इस कैंपेन को स्टार्ट किया आज ही के दिन। इस साल हमारा टारगेट 3.5 लाख दरख्तों का है जो हमें हदफ मिला है
اور انشاءاللہ ہم ریزر کی عوام کی سپورٹ کی وجہ سے سپورٹ کی باعث اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. DFO گزر سجاد احمد کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ 3.5 لاکھ کا ٹارگٹ ملا ہے اور وہ عوام کے تعاون سے یہ ٹارگٹ پورا کرے. جہلم میں بھی محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز بٹ سے. جی بالکل، آج اسکاؤٹ ڈے کے موقع پر وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق جہاں ضلع بھر میں شجرکاری مہم شروع ہو گئی ہے، وہاں پر محکمہ فارسٹ کے زیر اہتمام جہلم میں بھی موسم بہارا شجرکاری مہم کا آج گورنمنٹ ڈگری کالج ٹانیہ والا سے آغاز ہو گیا ہے. یہاں پر طلباء طالبات، اساتذہ، ڈپٹی کمشنر، ممبران اسمبلی اور سیاسی سماجی شخصیات نے پودے لگائے ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس سیزن میں کتنے پودے لگائے جا رہے ہیں. اس موسم بہار کی شجرکاری مہم میں ضلع جہلم انشاءاللہ 13 لاکھ پودے لگائے گا. اس میں یہ ان سے علاوہ ہیں جو ہم نے پچھلے ابھی دسمبر میں ایک میسو پلانٹیشن کی تھی بجوالا میں. اس شجرکاری مہم میں ہمارے تمام محکمہ جات، سرکاری، غیر سرکاری، ہمارے مختلف لوگ جو ہے، تنظیمیں ہیں، سب اس میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں اور ہم یہ 13 لاکھ پودا ٹارگٹ ہم اپنا اچیو کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، موسم بہارا شجرکاری مہم میں 13 لاکھ سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں. آج ضلع بھر میں 1000 سے زائد پودے لگائے گئے ہیں، جس میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، طلباء طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جی بدین میں شجرکاری مہم کے تحت اسکولوں میں بھی پودے لگائے جا رہے ہیں، جس میں طلباء اور اساتذہ نے بھی حصہ لیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عمران عباس. پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ملک بھر میں شجرکاری کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں ضلع بدین میں بھی محکمہ جنگلات کی جانب سے شہر کے مختلف نجی اور سرکاری اسکولوں میں شجرکاری کر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بہار کی آمد ہے اور پورے سندھ میں زور شور سے تقریبات چل رہی ہیں. پلانٹیشن کے حوالے سے اسپرنگ کی آمد کی، اسپرنگ کی جو ویلکم کی جا رہی ہے. بدین میں OP اسکول والوں نے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے مل کر ایک پلانٹیشن کی سرگرمی کی. آج جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے زندہ رہنے کے لیے گرین ریز یا یہ پلانٹیشن بہت ضروری ہے. اسکول میں طلباء، اساتذہ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے نے پودے لگائے اور ان کو پانی دیا، جبکہ اسکول میں لگے دیگر درختوں کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کیا گیا. مہم میں حصہ لینے والے تمام افراد کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کو شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے تاکہ پاکستان سرسبز و شاداب بنے اور ماحول بھی بہتر ہو سکے. عمران عباس، آج نیوز، بدین. خانیوال ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیروال جنگل میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں موجود آج نیوز کے نمائندے محمد اشرف گادی سے. خانیوال میں بھی پلانٹ فار پاکستان ڈے کے حوالے سے ضلع بھر میں پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیروال میں 5 ایکڑ رقبہ پر 3600 پودے لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر سلمان خان، پارلیمنٹیرین فیصل اکرم نیازی، ملکہ شاہدہ احمد ایاز سمیت فارسٹ اسکاؤٹس، مختلف محکموں کے افسران، ممبران امن کمیٹی، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے بھی پودے لگائے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سلمان خان نے کہا کہ پلانٹ فار پاکستان ڈے وزیر اعظم عمران خان کی بلین ٹری سونامی مہم کا حصہ ہے اور اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ضلع بھر میں مونسون شجرکاری مہم کے سلسلہ میں 22 فروری سے 30 اپریل تک 14 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. شور کوٹ میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر نے باہو پارک میں پودا لگایا ہے. مہم کے دوران شہر میں 4 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. مزید بتا رہے ہیں رانا آصف مختار اپنی اس رپورٹ میں. شور کوٹ میں شجرکاری مہم کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فضل عباس نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. اس افتتاحی تقریب میں محکمہ تعلیم، محکمہ فارسٹ اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فضل عباس نے کہا کہ جس خوشی سے اور جس جذبے سے درخت لگایا جائے اسی جذبے سے درخت کو جو ہے آگے سینچا جائے، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ ایک تناور جو ہے وہ جو چھوٹا پودا ہے وہ ایک تناور درخت بن سکے اور معاشرے میں تبدیلی کا باعث بن سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شور کوٹ والے جیسے باقی کاموں میں جو ہے ہر جگہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور ہماری ان ایفرٹس کا انشاءاللہ بہت فائدہ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. اس شجرکاری مہم کے دوران شور کوٹ میں 4 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. ان پودوں کو شہر کے مختلف مقامات پر لگایا جائے گا. رانا سے مختار، آج نیوز شور کوٹ. ضلع سبی میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ٹھنڈی روڈ اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی میں پودے لگائے گئے. سبی میں شجرکاری کے پہلے روز 5000 پودے لگائے جا رہے ہیں جبکہ 10,000 پودے لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے.
دیر بالا میں اسکاؤٹس ڈے کے موقع پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ناصر زادہ پریس رپورٹ میں. وزیر اعظم پاکستان کے ہدایت پر دیر بالا میں بوائے اسکاؤٹ ڈے کو کلین اینڈ گرین پاکستان شجرکاری مہم کے طور پر منایا گیا. شجرکاری مہم کا افتتاح ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ صفوت اللہ، ڈپٹی کمشنر دیر بالا اکمل خان خٹک، ڈی ایف او آصف علی شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ باچا زادہ نے کیا. شجرکاری مہم میں اسکاؤٹ کے جوانوں اور محکمہ فارسٹ کے اہلکاروں نے حصہ لیا. یہ جو گرین یہ پلانٹ فار پاکستان مہم ہے، یہ کلین اینڈ گرین پاکستان شجرکاری مہم کا حصہ ہے، اور اس مہم کے تحت جو ہے پورے ملک میں تقریباً 2018 سے لے کر 2023 تک 10 ارب کے قریب درخت لگائے جائیں گے. بوائے اسکاؤٹ ڈے کے موقع پر شجرکاری مہم کا مقصد دیر بالا کو سرسبز و شاداب بنانا ہے. ڈی ایف او آصف علی شاہ اور ایس ڈی ایف او محمد اسد خان نے کہا کہ اس سال لاکھوں پودے لگائیں گے اور اس کے لیے پورے ضلع میں شجرکاری مہم جاری ہے. ناصر زادہ، آج نیوز، اپر دیر. اسکاؤٹس ڈے کے موقع پر گجرات میں بھی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے اعجاز احمد شاکر سے. موسم بہار کی نئی جو شجرکاری مہم کا ہے اس کا آج گجرات میں بھی افتتاح کر دیا گیا. اس وقت ہم گجرات کے جامعہ اسکول میں موجود ہیں جہاں پر پودے لگا کر جو ہے اس مہم کا افتتاح کیا گیا ہے. ڈی سی گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے. جی, آج ورلڈ اسکاؤٹس ڈے کے حوالے سے ہم نے جو ہماری اسپرنگ ٹری پلانٹیشن کیمپین تھی اس کا آغاز بھی آج کے دن سے ہم نے کیا ہے. اور آج یہاں پہ جتنے اسکاؤٹس اکٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے درخت لگائے ہیں, پودے لگائے ہیں. یہاں پر اس وقت ہم نے 200 جو فروٹ پلانٹس ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری اسپرنگ کیمپین ہے اس میں ہم 10.5 لاکھ پودے جو ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہم لگانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی, جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی, ڈاکٹر خرم شہزاد کا یہ کہنا ہے کہ آج یہاں پر 200 پودے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور 10 لاکھ پودوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس سال پورا کیا جائے گا.